अच्छा वो दासी मैया से बोली, मैया करतल देखी कहत सब गुण गण। मारा माँ क्या कहूँ, हाथ देखकर सब बता देते सब। अरे मैया बहुत ने परिचय पायो, बहुत लोग हाथ दिखवा चुके। अरे मैया ऐसी ऐसी बात बता देते हैं कि बस क्या कहें। अच्छा मैया ने कहा कि दिखते कैसे हैं, कैसे हैं? तो दासी बोली, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। हाँ शंकर नाम सुनायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। अच्छा दासी मैया से कहती, मैया दिखने में कैसे है? तो बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, दिखने में बूढ़े, बड़ी बड़ी जटा। और नाम क्या है मैया ने पूछा? तो दासी बोली शंकर नाम सुहायो। बोले मैया उन्होंने बताया था उनका नाम आचार्य पंडित शंकर उनका नाम, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे पूछा था आपका नाम, तो उन्होंने कहा था हमारा नाम है आचार्य पंडित शंकर, हिमालय से आए। मैया मैं तो कहती हूँ राम जी का हाथ दिखा ले, राम लला का हाथ दिखा ले। मैया ने कहा बहन बात तो तूने ठीक की है, ऐसा कर जा 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 उनको बुला के ला। कहाँ है वो? अरे बोले मैया वो बाहर ही है दरवाजे पे, हम उनको लेके आए। मैया बोले हाँ हाँ तो ले आओ उन्हें, अंदर ले आओ। और तो महाराज दासी चली बाहर, दौड़ते हुए आई। और शंकर जी और काकभूषुंडी जी तो सुस्त पड़े हुए थे कि पता नहीं अंदर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। इतने में दासी दौड़ करके आई और बोली, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ और राजमहल में देखिए श्री राम लला को। बोले राम लला सरकार की जय। दासी बाहर आई, दासी ने कहा भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, भाग खुल गए आपके, चलो चलो मैया ने बुलाया है और राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ, चलो चलो राम जी का हाथ आप देखो। कहते शंकर जी और काकभूषुंडी जी तो आनंदित हो गए। और शंकर जी उठे, काकभूषुंडी जी ने शंकर जी का झोला उठा लिया और जैसे ही चलने लगे दासी ने फिर रोक दिया, रुक जाओ रुक जाओ। अरे बाबा ने कहा अब क्या हो गया देवी, अब क्या समस्या है? दासी बोली हमने पहले भी कहा था लेकिन लगता है आप लोगों को बात समझ में नहीं आती। क्या क्या समझ में नहीं आती? दासी बोली ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं है। शंकर जी बोले तो अब क्या, अब तो आज्ञा भी मिल गई। दासी ने कहा आज्ञा मिली है लेकिन एक की, दोनों नहीं जा सकते, आप में से कोई एक चलो। तो शंकर जी से हाथ तो आप देखते हैं ना? शंकर जी बोले हाँ हाँ हम देखते हैं। हाँ तो एक काम करो, ये आपका शिष्य यहीं रह जाएगा, आप अंदर चलो, आप हाथ देख लो। शंकर जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा करो हम अंदर चलेंगे, हाथ देखेंगे, ये हमारा शिष्य है, ये दरवाजे पे बैठेगा, ऐसा करना इसको 2 लड्डू दे देना, लड्डू खाएगा, बाहर बैठा रहेगा। ओ महाराज काकभूषुंडी जी को तो बड़ा क्रोध आया। काकभूषुंडी जी ने कहा कि बाबा जरा एक किनारे आना जरा थोड़ा। शंकर जी किनारे, हाँ बोलो। काकभूषुंडी जी बोले हम यहाँ लड्डू खाने के लिए आए, 2 दिन से आपका झोला लेकर के घूम रहे हैं, क्या लड्डू खाने के लिए ये सब कर रहे हैं? आप अकेले जाओगे, हमें दर्शन नहीं कराओगे? शंकर जी बोले हम क्या करें, ये तो दासी की इच्छा है, अब इसमें हम क्या कर सकते। काकभूषुंडी जी बोले अगर हम नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाओगे, और अगर आप ज्यादा बोले तो हम सारी सब बता देंगे कि ऐसे ऐसे आए हैं।
बाबा बोले नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, हम कुछ बात करते हैं, कुछ बात। तो दासी के पास आए, बोले दासी देवी ऐसा है, क्या है ना, हम बुढ़ापा आ गया, अब आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, तो जो हाथ की छोटी छोटी रेखाएं, बारीक रेखाएं, अब हमें तो दिखती नहीं, तो ये हमारा शिष्य है, तो ये रेखाएं देखता है और हम फिर बताते हैं, तो इसका होना जरूरी है। How to be a portrait master. Walk in the talk, boss in the streets, I'm a boss with the sauce, I'm a boss. Let me sing it, turn it louder. Let me sing it, turn it out louder. Let me sing it, turn it louder. Let me sing it, turn it out louder. 1, 2, 3, yeah. Boss in the streets, I'm a boss with the sauce, I'm a boss on the beat, I'm a boss, spit it raw, I'm a boss. जी प्रसन्न हो गए और महाराज काकभूषण जी और शंकर जी उस दासी के साथ कहते हैं पहुंच गए मैया के भवन में, और जैसे कौशल्या मैया के भवन में आए, चरण आसन असन बसन पहिरायो, अवध आज आगमी आयो। मैया ने जैसे दोनों ब्राह्मण देवताओं को देखा, चरण धुलाया, आसन पर बिठाया और कुछ प्रसाद पवाया, कुछ वस्त्र भेंट किए, दान महाराज हमारे रामलला का आप हाथ देख दीजिए। शंकर जी बोले इसीलिए तो आए हैं, लाओ। हमने बड़ी तारीफ सुनी है, ये है, ये बड़ी तारीफ आपकी कर रही थी, तो उठाया, पालने से लाई और क्या किया, बोले शंकर जी की गोद में राम जी को दे दिया। अब राम जी और राम जी का हाथ दे दिया काकभूषण, काकभूषुंडी जी ने राम जी का हाथ ऐसे पकड़ा है
और काकभूषुंडी जी राम जी का हाथ देख रहे हैं। शंकर जी की गोद में राम जी हैं। कहते महाराज शंकर जी की तो आंखें बंद हो गई और काकभूषुंडी जी की जैसे ही राम जी गोद में आए शंकर और शंकर जी तो आंखें नहीं खोले और काकभूषुंडी जी आंख बंद न करें। काकभूषुंडी जी ने जैसे ही राम जी का हाथ पकड़ा, हाथ देखा तो देखते ही महाराज आंखें खुली की खुली रह गई। काकभूषुंडी जी को तो समाधि लग गई। अब दोनों समाधि भी काकभूषुंडी जी अब मैया सोचे कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, अरे 20 मिनट हो गए, ये कुछ बोलते क्यों नहीं। कहते मैया दासी से बोली, उस दासी ये अरे ये किन गूंगे बहरों को लेके आ गई। एक बोलता नहीं है, दूसरा देखता को ले आई। राम जी ने कहा भैया कुछ करना पड़ेगा। तो तुरंत बाबा की जटा लटक रही थी, तुरंत जटा राम जी ने खींची। जैसे ही खींची तो बाबा की आंख खुल गई, काकभूषुंडी जी की आंख खुल गई। देखा कुछ बताओ क्या क्या देख रहे हैं आप, तो लगे हुए कब से देख ही रहे हैं, कुछ बताइए। कहते हैं शंकर जी ने कहा मैया इस बालक का जब जन्म Hi. Let's take a VP. Come on. One sec. I have a better angle. My new Galaxy Z Flip 5. It's your turn to flip. अनंत लीला शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे, बड़े आनंदित हो रहे, बड़े प्रफुल्लित हो रहे। बोले राम लला सरकार की जय। तो अयोध्या में आनंद है, अयोध्या में आनंद हो रहा है। अच्छा हमारे राम जी की आई है भूपाली। यहाँ सुंदर नामकरण की कथा आई है और अब नामकरण करने के लिए श्री वशिष्ठ
नाम करण मुनि अवसर जानी भू पठ ये मुनि नाम करण मुनि अवसर जानी नाम करण मुनि अवसर जानी भूप बोली पठ ये मुनि ज्ञानी भूप बोली पठ हे मुनि ज्ञानी। नामकरण का शुभ समय आ गया अयोध्या में। वशिष्ठ जी पधारे, यज्ञशाला बन गई। तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर के बैठी हैं। महाराज दशरथ विराजमान है और श्री वशिष्ठ जी विद्यमान है, नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं सबसे बड़े हैं हमारे सरकार, तो पहले सरकार का नामकरण करने से पहले वशिष्ठ जी बोले। दशरथ जी कहते हैं महाराज इनका नाम रखो। कहते हैं वशिष्ठ जी सोचने लगे कि इनका क्या नाम रखो। अरे इनका एक नाम हो तो रखो। बहुनी संति नामानी रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। वशिष्ठ जी कहते हैं इनका एक नाम हो तो रखो। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक सो राम, रमा रमते, रमा के साथ रमण करने वाले वो राम। राम शब्द के अनेक अर्थ संतों ने और भगवान के भक्तों ने दिए हैं।
लेकिन महाराज जो सदा भक्तों के योगियों के हृदय में रमण करने वाले हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नाम हुआ। इसके पश्चात भरत जी का नाम हुआ। कैकेयी जी से कहा, बोले आपका जो पुत्र है इसका नाम होगा भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। इसके बाद शत्रुघ्न जी का नामकरण किया। बोले एक बालक है इसका नाम होगा शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी से कहा, बोले इस बालक का नाम होगा लक्ष्मण। तो इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान का नामकरण संपन्न किया। और नामकरण करने के पश्चात राम जी और बड़े हो गए तो उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार भी भगवान का हुआ। कहते हैं उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। राम जी के हृदय पर, अच्छा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे राम जी के हृदय पे दो चिन्ह हैं। आप लोगों को पता है कौन कौन से? राम जी के हृदय पर वक्षस्थल पर दो चिन्ह हैं। एक तो श्रीवत्स का चिन्ह है, और दूसरा राम जी के हृदय पर भृगुलता का चिन्ह, विप्र चरण का चिन्ह। हमारी सरकार के हृदय पर विप्र आप लोगों ने राम जी का दर्शन मंदिर में किया होगा। भी ध्यान से देखा है राम जी को? आपने देखा होगा पर यहाँ एक ब्राह्मण के चरण का, ब्राह्मण के पैर का चिन्ह, एक पैर का चिन्ह है। या आप लोग में से कोई बाल राम जी की सेवा करते होंगे, जिनको हमारे यहाँ ठाकुर जी कहते हैं। कराते तो आपने उनके हृदय पर ब्राह्मण के पैर का चिन्ह है। देखा आप लोगों ने कभी? कि आप लोगों को पता है कि क्यों है वो पैर का चिन्ह? ये पैर का चिन्ह है, किसी को पता है या नहीं पता है? तो हम आपको बताते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं विप्र चरण देखत मन लोभा। राम जी के हृदय पर जो ब्राह्मण का चरण चिन्ह है उसको देखकर महाराज मन लोभित हो जाता है, आतुर हो जाता है। लेकिन वो चरण चिन्ह क्यों है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग राम भक्त हैं, कोई आप लोग को राम जी पूज्य राम जी के हृदय पर वो जो ब्राह्मण के चरण का चिन्ह है, वो पैर का जो चिन्ह है, वो क्यों है? तो क्या कहोगे? इसलिए ध्यान से सुनिए। कहते एक बार ऋषियों में झगड़ा हो गया, सब ऋषियों में कलह हो गया। जो नारायण के भक्त थे उन्होंने कहा नारायण बड़े, जो ब्रह्मा जी के भक्त थे उन्होंने कहा ब्रह्मा जी बड़े, जो शंकर जी के भक्त थे उन्होंने कहा शंकर जी बड़े। सब अपने अपने कहने लगे, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा था कि बड़े कौन। तो अब क्या करें? तो सब ऋषि मुनियों ने भृगु जी से कहा, भृगु जी एक ऋषि हैं, उनसे कहा, बोले महाराज आप पता करो कि तीनों देवताओं में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी ने, त्रिदेवों में बड़ा कौन है? वैसे तो भैया बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बराबर है, सब एक ही है, किंतु फिर भी तीनों में श्रेष्ठ कौन है? आप जरा पता करो। कहते इतना सुनते ही भृगु जी ने कहा ठीक है,
तो भृगु जी चल पड़े देव महाराज की परीक्षा लेने के लिए। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। और भृगु जी ने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीरता से। भृगु जी जब भगवान के ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी बड़े नाराज हो गए, हमारा पुत्र है और हमें पिताजी को प्रणाम नहीं करता। और भृगु जी सीधे ही गए और बैठ गए, न पूछा न प्रणाम न नमस्कार, सीधे बैठ गए। कहते हैं ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों भृगु, पिताजी को प्रणाम करने का संस्कार भूल गए? भृगु जी बोले, हम नहीं करेंगे किसी को प्रणाम। कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो सुना, इतना क्रोध आया ब्रह्मा जी को, महाराज कमंडल से जल निकाला, अभी भस्म करता हूं। अरे अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, अभी तुम श्राप से भस्म करता हूं। भृगु जी घबरा गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम तो परीक्षा ले रहे थे, आप तो बहुत नाराज हो गए। सारी बात ब्रह्मा जी को समझाई, तब ब्रह्मा जी शांत हुए और भृगु जी आ गए। भृगु जी देखना चाहते कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है। और श्रेष्ठ कौन होता है? श्रेष्ठ वो होता है जिसके अंदर क्षमा होती है, जिसके अंदर दया होती है। तो भृगु जी देखना चाहते थे कि ऐसा कौन है जिसको क्रोध नहीं आता। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। तो भृगु जी ने सोचा कि हो सकता है जिसके 4 सिर हो उसको भी क्रोध आता हो, पर क्या पता जो कैलाश में रहता हो, ठंडी जगह रहता हो, क्या पता वो गर्म ना हो, शांत हो। इसलिए उसके बाद गए शंकर जी के पास कैलाश में। और जैसे ही भृगु जी कैलाश में पहुंचे तो शंकर जी ने भृगु जी को देखा, हमारे महादेव आसन से खड़े हो गए और स्वागत करने लगे, आओ आओ भृगु जी आइए आइए। और जैसे गले लगाने लगे, भृगु जी बोले, दूर हटो, दूर हटो हमसे। अरे नहाए भी हो कि नहीं नहाए हो पता नहीं, शमशान में रहते हो, शमशान की भस्म लगाते हो, ये सर्प गले में लगा रखे हैं, भूत प्रेतों के साथ घूमते, छूना मत हमें। अरे हमें छूओगे हम अपवित्र हो जाएंगे, दूर हटो उनसे। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया मारने। शंकर जी बोले, हम तो गले मिलने को आ रहे हो, ये हमें ऐसा कह रहे हैं। त्रिशूल उठा लिया बाबा ने। शंकर जी बोले, भय बिन हो तन प्रीत, तुम जैसे का सम्मान नहीं, दंडित ही करना चाहिए। त्रिशूल उठा लिया, जो मारने को दौड़े। भृगु जी बोले, महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भृगु जी भागे वहां से। महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। शंकर जी शांत हो गए। भृगु जी ने कहा, बोले, न तो ब्रह्मा जी न शंकर जी, दोनों को क्रोध आया। अब कहां चले? तो अब चले भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जो है अपने वैकुंठ में सोए हुए, शांताकारं भुजगशयनं, सर्प पर सोए, शेष सैया पर सोए। लक्ष्मी जी पैर दबा रही और शंकर भगवान नारायण आंख बंद करके ये सारी लीला देख रहे हैं। कहते हैं भृगु जी अब पहुंच गए वैकुंठ। और जैसे आए वैकुंठ में तो लक्ष्मी जी ने देखा, महाराज आइए आइए बैठिए। भृगु जी बैठ गए। अजय भृगु जी बोले, इनको जगाओ, हम आए, इनको इतनी सभ्यता नहीं है, मेहमान आए तो खड़े होना चाहिए, यहाँ सोए हुए, उठाओ इनको। अब लक्ष्मी बुरा तो बहुत लगा, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि कहें क्या, कोई बात नहीं, हमारे थोड़ा सोए हुए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं, थोड़ी देर में उठ जाएंगे तो आप बात कर लेना। भृगु जी बोले ठीक है। भृगु जी बैठ गए। हमारे 5 मिनट हुए, भगवान नहीं उठे, भगवान तो नींद में सो रहे। भृगु जी बोले, अरे हमको समझते क्या है, उठाओ इनको, हम कब से आए हुए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज शांत हो जाओ, थोड़ी देर बैठो, आप जलपान करो, तब तक उठ जाएंगे। भृगु जी 5 मिनट और बैठे। अब 5 मिनट क्रोध आया कि हम तब से आए हुए हैं, ये उठ नहीं रहे हैं। तो क्रोध में भरकर भृगु जी ने पैर का प्रहार भगवान पे किया, भगवान को लात मारी। भगवान सोए हुए थे।
और भृगु जी ने लात मारी भगवान के हृदय पर, यहाँ छाती पर, वक्षस्थल पर, और जो लात मारी और जैसे चरण लगा भगवान की वक्षस्थल पर, भगवान ने तुरंत पैर पकड़ लिया भृगु जी का। अब तो भृगु जी घबरा गए। भृगु जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी के यहाँ से तो भाग आए, शंकर जी के यहाँ से भी भाग आए, पर इन्होंने तो पैर ही पकड़ दिया, लगता है पैर ही तोड़ देंगे महाराज आज। लेकिन जैसे ही भगवान ने पैर पकड़ा, भगवान तुरंत उठे और उठ करके बोले, अरे 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 महाराज, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? हमारा हृदय बड़ा कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान दबाने लगे, फूंक मारने लगे, सहलाने लगे। कहते महाराज भृगु जी ने कहा, इस संसार में आप जैसा कोई दूसरा है, इसलिए भगवान को कहा शांताकारं, भगवान शांताकार। भृगु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी नाराज हुए, शिव जी को दो बुरे वाक्य कह दिए, शंकर जी नाराज हुए, और आपको तो हमने पैर का प्रहार किया तो भी आप नाराज नहीं हुए। महाराज धन्य, चरणों में गिर पड़े भृगु जी, और भृगु जी ने ऋषियों के सामने ये बात कह दी। बोले भैया, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण है, भगवान विष्णु। तो जो भृगु जी ने लात मारी थी भगवान के हृदय पर, कहते हैं भृगु जी के पैर का चिन्ह आज भी भगवान के हृदय पर है, यहाँ बना हुआ छाती पर, उसका नाम है भृगुलता का चिन्ह। तो आपने देखा होगा जब सुबह के समय आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो आपने देखा होगा भगवान के हृदय पर पैर का चिन्ह बना हुआ, तो वो भृगुलता का चिन्ह। गोस्वामी जी आज उसी चिन्ह की बात करते हुए कहते हैं, विप्र चरण देखत मन लोभा। और हमारे राम जी जब बात करते हैं, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिया मधुर तोतरे बोला, अति प्रिया मधुर तोतरे बोला। भगवान जब बोलते हैं ना तो साफ नहीं बोलना आता, भगवान तोतला बोलते हैं भगवान। अच्छा देखो कितने आश्चर्य की बात है, जिनकी कृपा से मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत्पादतमहं वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगे, वो भगवान बोलना सीख रहे हैं। और माँ कौशल्या राम जी को बोलना सिखाती है, दशरथ जी राम जी को बोलना सिखाते हैं, और राम जी महाराज इतनी लीला कर रहे हैं अयोध्या की धरती पर। अयोध्या ऐसा आनंद हो रहा है अयोध्या के राजभवन में महाराज। कहां तक? कहते हैं एक दिन की घटना, एक दिन भगवान ने लीला कर दी। हाँ अच्छा, राम जी ने बड़ी मर्यादित लीलाएं की हैं, लेकिन एक दिन तो मैया के सामने ऐसी लीला भगवान ने की। कहते हैं देखो मैया क्या करती है, मैया के कौशल्या मैया के इष्ट देव हैं रंगनाथ भगवान। तो मैया क्या करती है, सबसे पहले तो राम जी को नहलाती है, उनकी सेवा करें, तैयार करें और खिलाए पिलाए। जब तैयार कर दिया, खिला पिला दिया, तो राम जी को सुला देती है, थोड़ी देर आराम करा देती है। और जितनी देर राम जी आराम करते हैं उतनी देर कौशल्या मैया भगवान की सेवा करती है, रंगनाथ जी की सेवा करती है, आरती पूजा करती है। क्योंकि आपने देखा होगा घर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पूजा नहीं करने देते। कभी महाराज इधर है, क्योंकि राम जी को साथ लेके बैठे, तो राम जी कभी महाराज मैया का पंचपात्र उठा लें, कभी जल गिरा दें, कभी इधर करें कभी उधर करें। तो मैया कहे कि भैया इसको सुला दो, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो भगवान को सुला दिया। राम जी को जैसे ही सुलाया, उसके बाद रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए मैया आई। कहते रंगनाथ भगवान का स्नान कराया, पूजा की, आरती की, और आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते हैं, लेकिन जैसे ही भोग लगाया तो मां कौशल्या ने क्या देखा, बोले रंगनाथ भगवान नहीं है वहां, रंगनाथ भगवान गायब। और वहां कौन बैठे हैं, राम जी बैठे हुए।
तैयार हो गए और राम लला छोटे से वहां बैठे हैं और बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं। मैया ने कहा कि ये राम जी यहाँ कैसे आ गए? तब तो मैया दौड़ी कि इन्हें तो हमने पालने में सुनाया था। तो जैसे दौड़ी तो पालने में देखा, तो पालने में क्या देखा? राम जी सो रहे। मैया फिर दौड़ के यहाँ आई, देखती है कि वो तो यहाँ भोजन कर रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने वर्णन किया, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति मोर की आन विशेषा। कहते हैं महाराज, मैया सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सपना देखने के लिए अपनी आंखें मले कि अभी तो ये वहां थे, यहाँ कैसे आए। मैया को बड़ा भ्रम हो रहा है और इतने में भगवान ने अपना दिव्य रूप का दर्शन मैया को करा दिया। कहते हैं मैया ने जब देखा, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू। ऐसा देखा महाराज, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंड धर लोकपाल। महाराज करोड़ों ब्रह्मा विष्णु अखिल कोटि ब्रह्मांड को सब भगवान राम ने मैया ने देखा। मैया घबरा गई और मैया आंख बंद करके इतनी घबरा गई कि आंख बंद करके वहीं बैठ गई और आंख बंद करके कहने लगी, हे प्रभु ये हम क्या देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हमारे छोटे से राम जी कभी यहाँ दिखते हैं, कभी वहां दिखते हैं। राम जी में पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। कहते हैं मैया ने, अब भगवान ने सोचा देखो मैया को ज्यादा नहीं डराना चाहिए। तो मैया का तो शरीर थर थर कांपने लगी मैया। और अब मैया ने आंख खोली तो क्या देखा कि वहां तो रंगनाथ भगवान की मूर्ति है, सामने प्रसाद रखा हुआ है। राम जी गायब हो गए, अब नहीं दिख रहे। कहते हैं मैया के सामने भगवान राम इतनी सुंदर सुंदर लीला करते हैं, इतनी अद्भुत लीला करते हैं कि महाराज कहां तक वर्णन करें, कहां तक कहें। सीताराम की अयोध्या बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। उमने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम की अयोध्या बड़ी प्यारी लागे, हो मन मीठो सीताराम की अयोध्या
धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। सब लोग कहेंगे कितनी धन्य बालक बन के आया। ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य और धन्य भूप अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। सीताराम जी प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे रजधानी लागे ओ रजधानी लागे। मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय हो। वो जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की सुंदर जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की शोभा है अति सुंदर। अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए दर्शन करने? हाथ उठाओ जरा। जो अयोध्या गए ऊपर हाथ उठाओ। अरे वाह, इधर इधर आप लोगों में से कोई नहीं गया है? गए हैं? अरे जाइए अयोध्या जी में। अयोध्या जी में जाओ, सरयू जी में पहले डुबकी लगाओ और सरयू जी में डुबकी लगाने के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन करो। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद रामलला का दर्शन करो। रामलला के दर्शन के बाद कनक भवन का दर्शन करो। आहा, तो कैसी अयोध्या नगरी? अरे जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमान गढ़ी की
अति सुंदर। जन्मभूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति सुंदर। और तीन लोक के स्वामी बैठे, अरे स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ स्वयं के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसीली ये कहानी लागे, ये कहानी लागे मने मीठो सरयू जी को पानी लागे। मीठो सरयू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी सरयू जी ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। और धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। राम जी की प्यारी सीता जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो मने मीठो सरयू सीताराम जी लागे, राजधानी लागे। ओ राजधानी लागे। हो राजधानी लागे।
मीठो सरयू को पानी लागे। हो मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। हो मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। ओ मन मीठो पानी लागे। ओ मन बोले राम लला सरकार की जय। तो अयोध्या में भगवान सीताराम जी कितना सुंदर हमारे राम जी की लीलाएं हैं अयोध्या में। कहते हैं हमारे राम लला जब अयोध्या में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं प्रभु कहते हैं धूसरी धूरी भरे तनुआए भूपति बिहसी गोद बैठा। राम जी जब कभी धूल में खेलते हैं तो धूल ही धूल में भर जाते हैं और धूल में भरे हुए राम जी जब दौड़ करके दशरथ जी के पास आते हैं तो दशरथ जी हंस करके मुस्कुरा करके राम जी को गोद में बिठा लिया। भैया हमारे राम जी की क्या कहें, कहां तक कहें, लेकिन हमारे राम जी ने कोई ऐसी लीला नहीं की। हमारे राम जी ने बहुत मर्यादित लीलाएं की। अब भगवान कृष्ण को तो देखें, वो तो चोरी करते हैं महाराज ब्रज में। हमारे राम जी जब शहर में निकलते हैं, बाहर अयोध्या नगरी में घूमने को निकलते हैं, तो कहते हैं महाराज करतल बाण धनुष अति शोभा देखत रूप चराचर मोहा। जब हमारे राम जी धनुष बाण लेकर के निकलते हैं अयोध्या में तो महाराज जो देखता है सो मोहित हो जाता है, देखता ही रह जाता है। तो राम जी ने तो मर्यादित लीलाएं की, बहुत संभल करके। कहते यहाँ राम जी थोड़ा बड़े हुए तो गुरु गृह गयो पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल जाते हैं और श्री वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ विद्या अध्ययन करते हैं। देखो भगवान ये में पढ़ाई कितनी आवश्यक है। भगवान तो सर्वज्ञ हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास से चारों वेद निश्रित हैं, उद्भूत हैं, प्रकट हुए हैं, वो भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी भगवान विद्या विनय निपुण गुणशीला, भगवान विद्या अध्ययन करते हैं। भगवान गुरु गृह गए पठन रघुराई, भगवान पढ़ने को गुरु गृह जाते हैं। क्योंकि भैया भगवान संसार को बताना चाहते हैं कि शिव कोई अगर बिनु गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जौ विरंच शंकर सम। बिना गुरु के कल्याण नहीं। पढ़ने को नहीं जाते तो लोग कहते हम भी क्यों जाएं, राम जी भी तो नहीं गए।
इसलिए महाराज राम जी को तो लोगों को बताना है ना कि क्या जीवन में करें, इसलिए भगवान गुरुकुल जाते हैं। गुरुकुल में जाकर गुरु की खूब के यहाँ पढ़ाई करते हैं महाराज। और उपनिषद तो कहते हैं, बड़ा सुंदर उपनिषद है, उसका नाम है उपनिषद है। उसके एक मंत्र में कहते हैं कि जितने भी वेद, चारों वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए। ओम अस्यावहतो भूतस्य निश्वासितम् एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद अथर्वांगिरसः। इस उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है चारों वेद भगवान के मुख से। और गोस्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास से चार वेद प्रकट हुए हैं वो हरि भी पढ़ते हैं। ये तो बड़ा कौतुक है, बड़ा कौतुक मानना। और माताओं, भगवान राम ने तो जीवन में वो किया है जो हम जीवन में उतार सकते। हम आप लोगों से भी कहते हैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। हमारे राम जी गुरुकुल में जाते हैं, पढ़ते हैं, गुरु जी की खूब सेवा करते हैं और पढ़ करके फिर लौटते हैं। अल्पकाल विद्या सफाई। अच्छा, अब देखिएगा, दर्शन कीजिएगा हमारे राम जी की नित्य क्रम। सुबह उठकर सबसे पहले राम जी क्या करते हैं? सुबह जब हमारे राम जी जगते हैं तो पहले हाथ देखते हैं, पृथ्वी मैया को प्रणाम करते हैं और भगवान राम प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान जब सुबह उठते हैं तो उठ करके सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? मातु पिता। पहले माँ को प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं, फिर गुरु जी को प्रणाम करते हैं। आप लोगों से भी एक बात कहूँ माताओं, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, शिक्षा दो। सुबह जब उठें तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, फिर गुरु जी को प्रणाम करें, फिर भगवान को प्रणाम करें। ऐसा करके सुबह उठना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है महाराज, हम तो शहरों में देखते हैं ना, अगर कोई बच्चे सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम भी करे तो माँ बाप कहते हैं प्रणाम मत करो, पैर मत छू। अरे ये तो पुराने नियम, पुराने लोग पैर छूते थे, अब क्यों? आजकल तो महाराज दूर से ही लोग संतों को प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं। तो मैया माताओं, आप लोग अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए और ये संकल्प लीजिए कि हम भी अपने बच्चों को राम जी जैसा बनाएंगे कि कल जब तुम बुढ़ापे में जाओगे तो कल वो तुम्हारी सेवा करें, कल वो तुमको पूछें। नहीं तो आज हम देखते हैं लोग बुढ़ापे में माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। देखा आपने? अभी एक घटना है, एक घटना हम आपको बताएं, कुछ समय पहले की है। एक व्यक्ति ने हमें बताई तो हमको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ। एक व्यक्ति हमें बता रहे थे महाराज, एक व्यक्ति था, उसने अपने माता पिता, उसके माता पिता की उम्र रही होगी 80-90 वर्ष के आसपास।
बोले उसने अपने माँ बाप को कहा कि मैं तो आपको तीर्थ यात्रा कराने ले चलता हूं। तो माँ बाप तैयार हो गए, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े और वो बालक तीर्थ यात्रा कराने ले गया और मंदिर में ही माँ बाप को छोड़ गया। माँ बाप को वहीं छोड़ करके लौट आया और बोले वो माँ बाप, सोचिए विचार कीजिए, 80 85 90 वर्ष की उम्र जब व्यक्ति लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा भैया जब आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे, आप अपने बच्चों को भगवान के मंदिर में ले जाओगे, आप अपने बच्चों को भगवान के और भैया आजकल के जो युवा लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनसे भी सबसे कहूं भैया सब करना, लेकिन कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं करना, अपने माँ बाप की सेवा करना। क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते उनकी तीर्थ यात्रा बेकार है, उनका तीर्थ करने का कोई फायदा नहीं। मान लो किसी के माँ बाप घर में रो रहे हैं और बच्चे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा? बोलो। बच्चे दान पुण्य करें, माँ बाप रो रहे हैं, क्या उसका फल मिलेगा? भैया संसार में भगवान से भी बड़ा स्थान यदि किसी का है, किसका? माँ बाप का है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, गर्भ में रखती है, कितने कष्ट कहती है, सोचो जरा। बालक को जब जन्म देती है तो कितना कष्ट सहती है, कितनी पीड़ा होती है, उस पीड़ा का विचार कर पाना भी कठिन है हमारे। और एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, बड़ा करने के लिए, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्या नहीं करता महाराज, दिन रात काम करता है, खुद को तक बेच देता है अपने बच्चों के लिए। देखो आप, लेकिन इतना सब करता है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। जरा आप देखो, लेकिन भैया इतनी बात presents Dhanvriddhi, an attractive single premium policy which gives guaranteed maturity with high guaranteed additions. Hurry, contact your LIC agent. इतना मेरा निवेदन है। और माताओं, कितना आनंद होगा अगर भारत का हर बच्चा राम जी के समान होगा और हर बेटी जान
सुंदर हो जाएगा। बोल। तो भैया आज इस कथा से ये संकल्प लेके जाओ, हम अपने संस्कारवान बनाएंगे, इतने अच्छे संस्कार देंगे कि भविष्य में वो कभी अपने से बड़ों का, माता पिता का निरादर नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका आदर करेंगे। ये आज संकल्प लेके जाओ। कलावती लगी। तो हमारे राम जी प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठकर सबको प्रणाम करते हैं। कहते हैं भैया धीरे धीरे हमारे राम जी बड़े हो रहे। आज श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्र जी आए हैं अयोध्या। क्यों आए हैं? बोले विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, और जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में मारीच और सुबाहु डालते हैं, यज्ञ को भंग करते हैं। इसलिए आज विश्वामित्र जी ने सोचा कि हम क्या करें। देखो यहाँ मानस में देखेंगे तो मानस में गोस्वामी जी कह रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। अच्छा देखो, विश्वामित्र जी ज्ञानी हैं, जहाँ रहते हैं वो भी आश्रम नहीं, शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम है, अच्छी जगह है। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही। अच्छा होता क्या है वहां? तो यज्ञ होता है, योग होता है, ये सब करते हैं ऋषि। अच्छा आप लोग बताओ, व्यक्ति भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा करते हैं, अच्छी जगह में करते हैं, अच्छे समय में करते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता, काम पूरा नहीं होता। क्या समस्या है? ये प्रश्न कई लोगों का होगा। कई लोग सोचते कि हम सब अच्छा करते हैं लेकिन हमारा काम पूरा नहीं होता। अच्छे समय में करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया भले ही अच्छा समय हो, अच्छा काम हो, अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक कार्य सफल नहीं होता। तो आज विश्वामित्र जी ने सोचा हमारा यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो विश्वामित्र जी ने सोचा जब राम जी धरती पर आए हैं, अब वही इन राक्षसों का संहार करेंगे। तो आज विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या। गाधी नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ना निशिचर पापी। तब मुनि मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा।
विश्वामित्र जी ने सोचा भैया जब भगवान स्वयं आए हैं पास चला जाए। तो आज विश्वामित्र जी पहुंच गए हैं अयोध्या। जब विश्वामित्र जी जैसे ही अयोध्या पहुंचे राजा ने अप्रिय वाणी सुनी। राजा को बड़ा दुख हुआ, महाराज राम जी को दे दूं। कहते हैं दशरथ जी तुरंत सिंहासन से उतरे, विश्वामित्र जी के चरणों में बैठ के चरण पकड़ लिए महाराज। और चरण पकड़ करके दशरथ जी कहते हैं मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस दे आजु सहरोसा, सर्वस दे आजु सहरोसा, देहा प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोमुनि देव निमिष एक माही, सोमुनि देव निमिष एक माही, सोमुनि देव निमिष एक माही, मोहे प्राण की नाई, सब प्रिय सब सूत प्रिय, मोहे प्राण की नाई, राम देत राम नहीं बरत जरा आप विचार कीजिए कि दशरथ जी में कितना प्रेम होगा राम जी के प्रति। जब विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, महाराज राम जी भाई सही, तो दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए विश्वामित्र जी के और चरण पकड़ कर कहा हे महाराज मांगहु भूमि धेनु धन कोश, सर्वस देव हर कहते हैं दशरथ जी बोले मांगहु भूमि धेनु धन कोश। आप भूमि मांगो, धेनु मांगो, धन मांगो, कोश मांगो, और महाराज यदि आप कहो तो
सर्वस देव आज सहरोस, आप कहो तो पूरी अयोध्या आपको दे दूं, सब दे दूं। और महाराज इसमें भी यदि आपका मन न भरे ना भरे तो महाराज हाथ जोड़कर कहता हूं, देह प्राण तय प्रिय कछु ना। संसार में सबसे प्रिय क्या है? बोलो। अच्छा आप लोग बताओ, संसार में सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है प्राण। दशरथ जी कहते हैं लोगों को संसार में सबसे प्रिय है प्राण, और आप कहो तो प्राण भी दे दूं, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। आप कहो धन दे दूं, आप कहो भूमि दे दूं, आप कहो अयोध्या दे दूं, आप कहो अपने प्राण दे दूं, सब दे सकता हूं, लेकिन क्या नहीं दे सकता? बोले राम को नहीं दे सकता, सब दे सकता। इतना प्रेम करते हैं दशरथ जी राम जी से। महाराज चरण पकड़ लिए विश्वामित्र जी के। कहते हैं विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करूं। विश्वामित्र जी ने, अच्छा एक बात आप लोगों से कहूं, विश्वामित्र जी जब अपने चले थे ना कुटिया से राम जी को लेने के लिए, तो विश्वामित्र जी मन में सोच रहे थे कि बोलो हम लोग जो बचपन से ही महात्मा बन गए, जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, दिन रात भगवान के नाम का, भगवान के स्वरूप का योग भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, इतना करते हैं, लेकिन राम जी हमारे यहाँ नहीं आए। राम जी ने कहा जन्म लिया, कहाँ प्रकट हुए राम जी? तो बोले राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ जो राजा है। और भैया राजा है, सांसारिक व्यक्ति है, गृहस्थी है, भोगी लोग हैं। विश्वामित्र जी ने कहा सोचो हम जैसे योगियों के यहाँ नहीं आए, राजमहल के भोगियों के यहाँ गए राम जी। तो ऐसा क्यों? भगवान हमारे यहाँ अवतार क्यों नहीं लिया? भगवान ने दशरथ जी के यहाँ अवतार क्यों लिया? ये प्रश्न चल रहा था विश्वामित्र जी के मन में। लेकिन महाराज आज जब विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा देह प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। यदि आप कहें तो धन धान्य भूमि धन कोश संपूर्ण राज्य और अपने प्राण भी एक क्षण में आपको दे दूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। जब इस प्रेम को विश्वामित्र जी ने देखा तो विश्वामित्र जी समझ गए भैया हम दशरथ जी से हर चीज में बड़े हैं, जप में बड़े, तप में बड़े, योग में बड़े, साधन में बड़े, भजन में बड़े, पद में बड़े। ये राजा है, ये आपके पिता है, मैं पिता नहीं। कहते हैं राम जी ने ये बात सुनी, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, और अब तो महाराज विश्वामित्र जी के साथ राम जी चल पड़े हैं। आगे विश्वामित्र जी और अगल बगल में राम जी लक्ष्मण जी की सुंदर जोड़ी, दोनों चल रहे हैं। और चलते चलते कैसे सुंदर लग रहे हैं हमारे राम जी जब चल रहे हैं। तो अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। हमारे राम जी का सुंदर वक्षस्थल, सुंदर भुजाएं, सुंदर मुखमंडल, इतने सुंदर राम जी। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को नहीं पाया, मानो संपूर्ण धन ऐश्वर्य पा लिया हो महाराज। अब चले राम जी, तो राम जी पहुंच गए कहाँ? रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आ गई ताड़का, और महाराज एक ही बाण प्राण हर लीढ़ा, एक ही बाण में। अच्छा अभी भी विश्वामित्र जी को संशय था कि क्या ये सच में भगवान है, क्योंकि राम जी हमारे इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, कि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि क्या ये सच में राक्षसों को
मार सकेंगे? तो इतने छोटे से हैं, इतने कोमल से हैं, इतने सुंदर से हैं, लेकिन भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को मारा। तब भरोसा हुआ विश्वामित्र जी को कि नहीं, सच में भगवान। लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने ताड़का को मारा जरूर, लेकिन राम जी ने ताड़का को मारा नहीं, राम जी ने ताड़का को तारा है महाराज। राम जी ने ताड़का का कल्याण किया। और बताइए, संसार में हमारे राम जी जितना दयालु कौन होगा कि जो मारने आ रही थी ताड़का, उसको भी तार दिया महाराज जी ने। अच्छा बताओ, जो ताड़का राम जी को मारने आ रही थी, राम जी ने उसको तारा, तो क्या आप और हमको नहीं तारेंगे? बोलो, तारेंगे कि नहीं तारेंगे? जरूर तारेंगे भैया। इसीलिए तो भक्त भगवान से कहते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। यदि आप हमारी बुराई देखोगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हे प्रभु, हम तो आपके भरोसे हैं। अरे आपने तो ताड़का को तारा, आपने सुबाहु को तारा, आपने मारीच को तारा, आपने रावण को तारा, तो हमको भी तारिएगा। और भैया, हम तो निश्चय से कहते हैं कि राम जी कहते हैं, जो एक बार मेरी ओर आ जाता है मैं उसको तार देता हूं। हाँ, और हम लोग भी तो आए हैं, आप लोग अपने घर छोड़ के आए कथा में, तो जो राम जी की ओर आता है ना, राम जी उसको तारते। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। बिना नोक का बाण मारा मारीच को, क्यों? राम जी ने कहा अगर नोक वाला बाण मार दिया तो इसका तो अभी राम नाम सत्य हो जाएगा, और ये मर गया तो फिर जानकी जी का हरण कैसे होगा, आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए मारीच को मारा नहीं, बाण मारकर महाराज 100 समुद्र पार उस तरफ गिरा दिया मारीच, 100 योजन उस पार लंका में गिरा महाराज। दिन से तो मारीच के समझ में आ गया कि अब कभी यज्ञ में विध्वंस नहीं करेगा। यहाँ सुबाहु इत्यादि दैत्य आए, भगवान ने उन्हें मारा, लक्ष्मण जी ने सेना का संहार किया, राक्षसों को मारा है, और यहाँ विश्वामित्र जी का यज्ञ भगवान ने संपन्न करवाया है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय। बड़ा आनंद हो गया। यहाँ यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होने के बाद अब आज मिथिला से निमंत्रण आया विश्वामित्र जी के लिए यज्ञ में पधारने के लिए। तो श्री विश्वामित्र जी महाराज अब धनुष यज्ञ की ओर चलते हैं, राम जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर के। धनुष यज्ञ सुनि के रघुनाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर कैसा था। धनुष यज्ञ की भगवान ने सुनी, और अब विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल पड़े। आगे विश्वामित्र जी, पीछे राम जी लक्ष्मण जी मिथिला की ओर चल रहे हैं, इस धरती की ओर चल रहे हैं। आहा, रास्ते में चलते चलते मिल गया एक आश्रम, और राम जी ने आश्रम देखा, पर अति विचित्र आश्रम देखा। क्यों? क्योंकि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ऐसा आश्रम राम जी ने देखा, जहाँ कोई महाराज पशु पक्षी कुछ नहीं। कहते हैं राम जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम कैसा आश्रम है? ये आश्रम में शिला रखी, ये शिला कैसी शिला है? कहते इतना सुनते ही श्री विश्वामित्र जी बोल पड़े, हे राम जी, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती,
कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु, ये गौतम नारी है, इनका नाम है अहिल्या। गौतम जी के श्राप से पत्थर के समान यहाँ बनी हुई है। आप कृपा करो, आपके चरणों की रज चाहती है जिससे इनका कल्याण हो। कहते हैं भगवान ने अहिल्या जी को चरण रज दी और अहिल्या जी का कल्याण हो गया, अहिल्या जी का उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अहिल्या जी को भगवान ने तारा, और जैसे ही भगवान ने अहिल्या जी को तारा, बड़ा आनंद हुआ। इसके बाद तो राम जी अहिल्या जी से मिलकर आगे बढ़े और चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा के तट पर पहुंचे, गंगा जी के किनारे राम जी लक्ष्मण जी ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी का जलपान किया। और इसके बाद अब चलते चलते विश्वामित्र पहुंचे। तो पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। भगवान ने जैसे ही मिथिला नगरी को देखा, भगवान को इतना आनंद हुआ मिथिला देख, इतनी सुंदर मिथिला नगरी महाराज जनक जी की। ऐसा लगता है महाराज देवता मोहित हो जाए, ऐसी मिथिला नगरी। और यहाँ विश्वामित्र जी और आने की सूचना जब जनक जी ने सुनी, तो विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति को सूचना मिली तो जनक जी महाराज मंत्रियों सहित स्वागत के लिए आए। विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया और स्वागत करने के बाद अब विश्वामित्र जी ने राम जी लक्ष्मण जी बगल में थे, उनको बुलाया। विश्वामित्र जी के पास राम जी लक्ष्मण जी आए। कहते हैं जनक जी ने जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, तो जनक जी का एक नाम है विदेह। जनक जी का नाम क्या है? इसलिए हमारी जानकी जी को वैदेही कहते हैं, क्योंकि विदेह की पुत्री। अच्छा, आप लोग जानते हैं जनक जी को विदेह क्यों कहते हैं, जनक क्यों कहते हैं? पता है किसी? जनक जी का नाम क्या है, किसी को पता है? लोग कहते हैं जनक, जनक तो उनकी जाति है। जैसे जाति होती है ना, नाम के पीछे जाति होती है, तो जनक उनकी जाति है। आप लोगों को पता है जनक जी का नाम क्या है? नहीं पता? बोलो, कोई आपसे पूछेगा, कह रहे वाह, आप लोग तो बड़े मिथिला के भले लोग हैं। जानकी जी के पिताजी का नाम क्या था? क्या कहेंगे आप लोग? सुनिएगा। हाँ, कोई भी पूछे तो बताइएगा। वैसे जनक जी का नाम है शिरध्वज। क्या नाम है? शिरध्वज। शिरध्वज नाम के जनक हैं। जनक क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक कथा है, लेकिन इसकी कथा अन्य पुराणों के अनुसार है, मानस में तो नहीं। कहते हैं सूर्यवंश में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था निमि। और ये महाराज निमि किसके पुत्र थे? महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए निमि। इक्ष्वाकु जी के वैसे कई पुत्र हुए, 3 बड़े थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। तो जो तो बड़े थे विकुक्षी, उनसे तो राम जी का वंश चला, उनके वंश में आगे चलकर राम जी हुए। जो दूसरे थे दंडक, दंडक जिनका राज्य था दंडकारण्य में, जहां राम जी ने वनवास के समय बिताया, दंडकारण्य, वो ऋषि के श्राप से उनका सर्वनाश हुआ। दूसरे राजा थे, उनका नाम, तीसरे पुत्र थे, उनका नाम था निमि। कहते एक बार निमि महाराज ने अपने यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान किया, यज्ञ किया। और जब निमि जी ने यज्ञ किया तो यज्ञ में उनके भी महाराज कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। तो देवता लोगों ने वशिष्ठ जी से कहा, हे वशिष्ठ जी, हम स्वर्ग में एक यज्ञ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप उसमें आचार्य बनो, तो आप चलो। तो निमि जी ने कहा, देवताओं इस समय हमारा यज्ञ चल रहा है, हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा तब गुरु जी आ जाएंगे। देवता बोले नहीं नहीं महाराज, आपको चलना पड़ेगा, आप चलो।
कहते हैं वशिष्ठ जी भी तैयार हो गए कि स्वर्ग इसी बहाने स्वर्ग भी घुमाएंगे, दिखाएंगे स्वर्ग। तो वशिष्ठ जी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। निमि जी ने कहा गुरुदेव यदि आप चले जाओगे तो हमारा यज्ञ कैसे होगा? वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, तब तक तुम इंतजार करो, हम आ जाएंगे। तो निमि जी का यज्ञ छोड़कर वशिष्ठ जी स्वर्ग में देवताओं के यज्ञ में चले गए। अब जब देवताओं के यज्ञ में चले गए महाराज, तो निमि जी ने सोचा कि देवताओं का यज्ञ तो पता नहीं कब तक चलेगा और मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं हर किसी का। न जाने कब सांस रुक जाएगी, न जाने कब प्राण निकल जाएंगे, क्या भरोसा, क्या पता। इसलिए निमि जी ने सोचा कि यज्ञ हम पूरा करवा लेते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? तो वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे उनके द्वारा निमि जी ने यज्ञ पूरा करवा लिया। कहते हैं देवताओं का यज्ञ पूरा करके जब वशिष्ठ जी लौटे और निमि जी के यहाँ आए तो क्या देखा कि निमि जी का तो यज्ञ पूरा हो गया और पूर्णाहुति पड़ रही है। कहते हैं वशिष्ठ जी ने जो देखा, वशिष्ठ जी इतने क्रोधित हो गए, रे निमि तुमने हमारी अनुपस्थिति में यज्ञ किया, हमने कहा था तुम्हें रुके रहना लेकिन तुम हमारे लिए नहीं रुके। निमि जी ने कहा गुरुदेव हमने तो ये सोचा कि मनुष्य जीवन का क्या भरोसा, इसलिए यज्ञ कर दिया। वशिष्ठ जी बोले नहीं, हमारा अपमान हुआ है, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा शरीर छूट जाए। अभी शरीर छूट गया। महाराज निमि जी का शरीर छूटने लगा। निमि जी ने भी श्राप दिया वशिष्ठ जी को, बोले गुरुदेव आपने बेवजह हमें श्राप दिया तो हम भी श्राप देते हैं, आपका भी शरीर छूट जाए। तो विश्वामित्र जी का भी शरीर छूट गया। तब विश्वामित्र जी पुनः मित्रावरुण के तेज से फिर प्रकट हुए, पुनः जन्म लिया वशिष्ठ जी ने। अब सबने कहा कि यजमान की मृत्यु हो गई, अब क्या करें? तो सबने कहा यजमान को जीवित कर दिया जाए। तो बोले अगर जीवित कर दें तो सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा, क्या करें, क्या करें? तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा निमि जी आप चिंता मत करो, आज से आप सबकी पलकों में वास करोगे। ये जो पलकें होती हैं ना, जब एक बार झपकती हैं तो उसको एक निमिष कहते हैं, एक निमि कहते हैं, यानी पलक झपकाने के समय को निमि कहा जाता है। निमि जी सबकी पलकों में वास करते हैं। तो बोले आज से आप सबकी पलकों में वास करो। तो निमि जी ने का वंश बिना शरीर के चला, इसीलिए उनका वंश का नाम हो गया विदेह वंश। और इसी कारण जन्मना जनकः सोभूत, उनके ही वंश के राजा हुए अन्य, इसलिए उनके वंश में जन्म लेने वाले सब राजाओं की जाति हो गई जनक। क्या जाति हो गई? जनक। इसलिए आप देखेंगे कि जनक बहुत सारे हुए, जैसे बहुलाश्व नाम के जनक हुए, बहुत सारे जनक हुए, अग्निमीण नाम के जनक हुए, बहुत सारे राजा। लेकिन उन जनक वंशियों में भी जो जानकी जी के पिताजी हैं उनका नाम है शिरध्वज। शिरध्वज जनक उनका नाम। बोले जनक जी महाराज की जय। तो कहने का आशय है जनक जी ने जैसे ही राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो जनक जी खुद को भी भूल गए। गोस्वामी जी मानस में कह रहे हैं कहु नाथ सुन। अच्छा, जनक जी ने पूछा विश्वामित्र जी से, महाराज ये बालक है कौन? कहु नाथ सुन दर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल कालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। उभय वेश धरी की सोइया। उभय वेश के सुनिया। जनक जी कहते हैं महाराज कहूँ नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक कृप कुल पालक। हे विश्वामित्र जी महाराज हाथ जोड़कर पूछता हूँ ये दोनों बालक हैं कौन? कोई राजा के पुत्र हैं
कि मुनियों के पुत्र हैं। या ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, कहीं ऐसा तो नहीं साक्षात ब्रह्म ही आ गए महाराज, ये कौन है? क्योंकि हे महाराज सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन बड़ा वैराग्यशील है, किसी में लगता नहीं है, लेकिन इनको देखकर इनसे हटता ही नहीं है। कौन? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखकर तो मेरा मन ब्रह्म को छोड़ रहा है। ये बालक कौन है? कहते हैं विश्वामित्र जी ने सोचा कि बता दूं कि भगवान है। राम जी ने इशारा किया, गुरु जी बताइएगा मत, हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए। तो गुरु जी बोले नहीं नहीं, वैसे तो आप जो कहते हैं वो कभी झूठ नहीं हो सकता, असत्य नहीं हो सकता। और ये राजा दशरथ के दो पुत्र हैं, इनका नाम है राम और लक्ष्मण। बोले रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण भैया की जय। तो परिचय दिया विश्वामित्र जी ने। अब तो अंदर चले महाराज। नगर में प्रवेश किया। जनक जी ने सुंदर व्यवस्था कर रखी है विश्वामित्र जी के लिए। सुंदर महल में ठहराया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ ठहरे। थोड़ा दिन ढलने लगा। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी इच्छा है, क्या? जनकपुर को देखने की। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी चाहते हैं जरा जनकपुर देख के आए, कितना सुंदर जनकपुर है, लेकिन भय के मारे नहीं कह पा रहे। लक्ष्मण जी भय करते हैं राम जी से और राम जी भय करते हैं गुरु जी से, तो कैसे कहें, क्या कहें। लेकिन आज राम जी ने लक्ष्मण के मनोभावों को देख करके गुरु जी से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहे। गुरु जी ये लक्ष्मण है ना, ये नगर देखना चाहता है, तो प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। आपके भय के मारे कुछ बोल नहीं रहा, यदि आप कहें तो। कहते हैं विश्वामित्र जी ने जो सुना, विश्वामित्र जी आनंदित हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम तुम कितने मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मेरी आज्ञा लेते हो। हे राम जाओ जनकपुर में जाओ और जनकपुर वासियों के नयनों को सफल करो, नेत्रों को सफल करो, जीवन को सफल करो। अब तो राम जी और लक्ष्मण जी महाराज जनकपुर में प्रवेश किया है। और जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया है तो जनकपुर की जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो अपने घरों की छतों से देख रही हैं राम जी, अटारियों से देख रही हैं। और एक कहती है, अरे अरे बहन देख कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, कौन है ये? तो दूसरी कहती है, बहन ए दो दशरथ के ठोड़ा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। इनके पिताजी एक ही हैं, माँ अलग अलग है। ये जो बड़े वाले हैं श्याम रंग के, इनकी माँ का नाम है कौशल्या। और ये जो छोटे वाले हैं, इनकी माता जी का नाम है सुमित्रा, इनका नाम है, बड़े वाले का नाम है राम, छोटे का नाम है लक्ष्मण। सखियां कहती हैं, पर बहन क्या कहूँ, इतनी सुंदर, अरे ऐसा लगता है मानो भगवान ही आ गए। एक सखी बोली बहन हमें तो लगता है कि अगर इनका ही विवाह हो जाता जानकी जी से तो हमारा जीवन सफल हो जाता, जीवन सार्थक हो जाता। दूसरी बहन का जानकी जी से विवाह होगा तो हमारा जीवन सफल कैसे होगा? तो एक तीसरी बोली बहन जानकी जी से विवाह होगा तो कभी ससुराल तो आएंगे, और जब कभी ससुराल आएंगे तो इसी बहाने हमें इनका दर्शन होता रहेगा। इसलिए बहन हमें तो लगता है जानकी जी का विवाह इनसे हो जाए। जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत्य कृत्य हो ये सब लोग। अगर ये संयोग बन जाए, इनका और जानकी जी का विवाह हो जाए तो महाराज आनंद हो जाए। लेकिन तभी एक सहेली बोली, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। एक सखी बोली और तो ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है। अरे जनक जी को कैसी कुमति आ गई कि जनक जी ने ये कह दिया कि जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह करेंगे। ये तो कोमल है, पता नहीं इनसे धनुष टूटेगा। अरे टूटेगा छोड़ो, उठेगा भी कि नहीं उठेगा। कितने कोमल है, कितने सुंदर है। कहते हैं महाराज
जनकपुर वासियों के यहाँ राम जी सबको दर्शन देते हैं और फिर धनुष यज्ञ में जाते हैं। जनकपुरी के छोटे छोटे बच्चे राम जी का हाथ पकड़ते हैं, लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ते हैं और राम जी लक्ष्मण जी को जनकपुरी दिखाते हैं, यज्ञशाला दिखाते हैं। और भगवान जब धनुष यज्ञ की शोभा देखते हैं तो भगवान प्रशंसा करते, अरे वाह वाह वाह, देखो लक्ष्मण कितनी सुंदर, अरे ऐसा कभी देखा नहीं, क्या सुंदर क्या सुंदर। भैया जिनकी केवल भ्रिकुटी के इशारे मात्र से माया सृष्टि का सृजन कर देती है, वो भगवान जनकपुर की शोभा देख के आश्चर्य में पड़ रहे हैं, कितनी सुंदर है। कहते भैया यहाँ राम जी लक्ष्मण जी लौटे हैं वापस और गुरु जी की सेवा में आए हैं। शाम हुई, दोनों भाइयों ने संध्या वंदन किया, गुरु जी की सेवा की, प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद गुरु जी लेटे हैं। एक चरण राम जी दबा रहे हैं, एक चरण लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं राम जी अब सो जाओ, बहुत समय हो गया, सो जाओ। राम जी कहते हैं बस गुरु जी थोड़ी सेवा और कर सेवा करते हैं। कहते हैं सेवा करते करते जब गुरु जी ने बहुत आग्रह किया, भैया जाओ 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 अब सो जाओ, आराम करो, तो राम जी अपने कक्ष में आ गए सोने को। अच्छा देखो, सबसे पहले सोते हैं गुरु जी, उसके बाद राम जी और फिर लक्ष्मण जी। हाँ, लक्ष्मण जी अब जब गुरु जी के चरण दबा के आ गए, अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। राम जी कहते हैं भैया अभी तो दोनों भाई हम गुरु जी के चरण दबा के आए, अब सो जाओ। लक्ष्मण कहते हैं नहीं भैया पहले आप सो, भगवान के चरण दबाते हैं, भगवान सोते हैं। अच्छा सबसे पहले सोते हैं गुरु जी और सब फिर सोते हैं राम जी, फिर सोते हैं लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण जी सोते सबसे बाद में है, उठते सबसे पहले। हाँ, सुबह सबसे पहले लक्ष्मण जी जागते हैं और सबसे पहले जाकर स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद राम जी को जगाते हैं और फिर राम जी के लिए स्नान की व्यवस्था करते हैं। राम जी स्नान करते हैं, जब दोनों भाई नहा लेते हैं गुरु जी के लिए स्नान की व्यवस्था करते हैं। विश्वामित्र जी स्नान करते हैं और विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम जब तक मैं स्नान करूं तब तक मेरी पूजा के लिए तुम पुष्प ले आओ। अब राम जी पुष्प वाटिका की ओर गए हैं। तो यहाँ पुष्प वाटिका की ओर राम जी आए हैं और पुष्प वाटिका में मालीगण जो है वो राम जी को इतने सुंदर। तो राम जी से मालीगण कहते हैं, मालियों ने सबने पूछा राम जी से बताइए महाराज कैसे आना हुआ, क्यों आए? राम जी बोले भैया हमें थोड़े पुष्प चाहिए थे, यदि आप आज्ञा करो तो थोड़ा पुष्प ले ले। अच्छा बोलो, एक तरफ तो हमारे राम जी जो फूल भी तोड़ते हैं तो उससे पहले पूछते हैं कि फूल तोड़े कि नहीं, और एक तरफ भगवान कृष्ण जो महाराज किसी के घर का ताला भी तोड़ दे तो पूछे नहीं। राम जी मर्यादा, हमारे राम जी तो इतनी मर्यादा, फूल भी तोड़ते हैं तो पूछते हैं भैया फूल चाहिए थे गुरु जी की पूजा के लिए तो फूल तोड़ ले। कहते हैं इतना सुनते ही मालीगण भगवान से परिहास करते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु आप कितने कोमल हैं, अरे आपकी अंगुलियों में कहीं फूल चुभ तो नहीं जाएगा, कहीं फूल से आपको कष्ट तो नहीं होगा, हम तोड़ देते हैं। राम जी बोले नहीं नहीं गुरु जी की सेवा हम खुद करेंगे। मालीगण भगवान के साथ परिहास करते हैं और यहाँ भगवान ने पुष्प में प्रवेश किया है। कहते ते ही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। माँ ने भेजा है जानकी जी को भगवती की पूजा के लिए, और भगवती आई के पूजा के लिए जानकी जी आई है। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सब गा रही हैं और भगवती का पूजन कर रही हैं, भगवती की पूजा कर रही हैं। कहते हैं तभी एक दासी ने कहा देखो तो देखो कितने सुंदर दो युवक पुष्प वाटिका में आए हैं। जानकी जी देखो देखो, अरे देखोगी आप तो देखती रह जाओगे। चलो तो उस दासी उस सेविका के साथ उस सखी के साथ जानकी जी आई हैं सब सहेलियों के साथ, और छिप करके राम जी को देखती।
लेकिन जानकी जी जब चलकर आई ना तो जानकी जी के पैर की जो पायल है वो बजी, हाथ की चूड़ियां बजी और कमर पर जो करधनी है वो बजी। तो राम जी का ध्यान तुरंत गया, बोली ये आवाज कहाँ से आई? कहते हैं जानकी जी की और राम जी ने तुरंत देखा, राम जी जानकी जी को देख रहे हैं, जानकी जी राम जी को देख रहे हैं। कहते हैं महाराज भये बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकुची निमित जय दिगंचल। ऐसा लगा मानो पलकें झपकना बंद हो गई। जानकी जी राम जी को देखे, राम जी जानकी जी को देखे, महाराज ऐसा जैसे मानो सृष्टि समाप्त हो गई। और सखियां कहने लगी जानकी जी से, क्या कहने लगी? तो पुष्प वाटिका में जरा आप और हम भी चले, जानकी जी और राम जी। अच्छा देखो, जानकी जी राम जी को देख रही हैं, राम जी जानकी जी को देख रहे हैं। जानकी जी कहती है हम कितनी सौभाग्यशाली हैं जो राम जी को देखती हैं, राम जी कहते हैं हम कितने सौभाग्यशाली जो जानकी जी को देखते हैं। लेकिन सखियां कहती हैं कि हम आप लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। क्यों? बोले जानकी जी राम जी को तो देख रही लेकिन खुद को नहीं देख रही, और राम जी जानकी जी को तो देख रहे लेकिन खुद को नहीं देख रहे। लेकिन सखियां कहती हैं हम तो राम जी को भी देख रहे हैं, हम जानकी जी को देख रहे हैं, इनसे सबसे सौभाग्यशाली तो हम लोग हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। हाँ? और जरा आइए आप और हम चलें पुष्प वाटिका। कहते हैं राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। अच्छा तो जनकपुर में क्या हो रहा है? तो थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। सारी सखियां झरोकन से झांकन लगी। और देखते ही देखते ही देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई, सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करे श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई।
कहते हैं जब राम जी जानकी जी को देख रहे हैं और जानकी जी राम जी को देख रहे हैं, तो एक सहेली ने पहले जानकी जी को देखा, फिर राम जी को देखा, फिर जानकी जी को देखे, फिर राम जी को देखे, फिर जानकी जी को देखे, फिर राम जी को देखे। तो एक दूसरी सहेली ने कहा, अरे बहन तो ये क्या कर रही है, कभी राम जी को देखती, कभी जानकी जी को देखती, क्या देख रही है और फिर हंस क्यों रही है? तो वो सखी हंसते हंसते बोली बहन मुझे तो लगता है, बोली है एक सखी राम को देख कर, 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 रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए ये विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी। सहेली बोली बहन मैं तो ये सोचती हूँ कितनी सुंदर है हमारी जानकी जी और कितने सुंदर है ये राम जी, अगर इनका विवाह हो जाए आहा आनंद हो जाएगा। तो दूसरी बहन बोली तो वो तो ठीक है पर तू परेशान क्यों हो रही है? उस सहेली ने कहा सुंदर राम जी सुंदर जानकी जी लेकिन धनुष, समस्या तो सारी धनुष की है। वो सखी बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष, समस्या तो सारी धनुष की है ना, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे न्यारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। अच्छा जब सखियां बात कर रही हैं कि और तो ठीक है लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे प्यारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम जी और तो ठीक है, राम जी सुंदर जानकी जी सुंदर, लेकिन धनुष तोड़ेंगे कैसे, धनुष टूटेगा कैसे? तो कहते तभी एक सखी जानकी जी की बोले चिंता मत करो भैया, क्यों चिंता ना करो? तो वो सखी बोली दूजी सखी छोटे दे नहीं बाण से ताड़ का राक्षसी उठ सकी ना, कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग
ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने राम जी को देखा। सखियां बात कर रही हैं धनुष कैसे तोड़ेंगे। तो एक सहेली ने कहा, एक सखी बोली, भैया दिखने में छोटे हैं लेकिन एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से इन्होंने ताड़का राक्षसी को मारा है। आप चिंता न करो। कहते हैं तब तो जनक तनया श्री जानकी जी वहां से दौड़ी हैं, मंदिर में पहुंची हैं। और भगवती के मंदिर में पहुंच करके भगवती जानकी ने आज भगवती की पूजा की। यहाँ राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे, हे लक्ष्मण, तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जही का। ये वही जानकी जी हैं जिनके लिए ये यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हैं। और यहाँ राम जी वापस लौटे हैं गुरु जी के पास। और जब वापस आए हैं तो पुष्प दिए हैं गुरु जी को। यहाँ भगवती के पूजन के लिए जानकी जी दुर्गा मैया के माँ भगवती के मंदिर में पहुंची हैं और भगवती से माँ प्रार्थना करती हैं सीता जी, हे मैया, हे माँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाथा। हे माँ, हे भगवती, मेरा विवाह हो तो इन्हीं राम जी से हो, किसी और से न हो। हे माँ, हे भगवती। कहते विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। भगवती प्रसन्न हुई और भगवती के गले की माला श्री जानकी जी के गले में गिर गई। मानो माँ ने आशीर्वाद दिया कि सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। हे पार्वती जी कहती है, हे जानकी जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो ऐसा। और भगवती कहती है, हे जानकी जी, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, तुम्हें पति रूप में भगवान मिले ऐसा भगवती ने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद यहाँ भगवती का पूजन करके जानकी जी वापस लौटी हैं। और वापस जब आई हैं जानकी जी, मन में एक ही विचार है कि हे माँ, राम जी धनुष तोड़े और राम जी से हमारा विवाह हो। यहाँ सुबह का समय हो गया, रंगभूमि सज गई। रंगभूमि में एक विशाल सिंहासन, उस पर जनक जी बैठे हैं और अन्य राजाओं के लिए सुंदर सुंदर आसन, सुंदर सुंदर सिंहासन विराजमान है। उसी स्वर्णमय विशाल सिंहासन जहाँ जनक जी बैठे, उसके बगल में एक और सिंहासन है जिसपे विश्वामित्र जी बैठे हैं, और दो सिंहासन और हैं जिसपे राम जी। राजा दूर दूर से जानकी जी के स्वयंवर के लिए आए हैं महाराज। सबके मन में इच्छा है जानकी जी से हमारा विवाह हो। यहाँ जनक जी ने घोषणा करवाई, हे राजाओं, आप सब लोगों का हार्दिक यज्ञ में पधारे, किंतु हमारा यह प्रण है कि जो शिव के धनुष को उठाएगा और शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उससे हम अपनी कन्या का विवाह होगी। अपितु त्रिभुवन जय उसको प्राप्त होगी। इसलिए हे राजाओं, आपसे निवेदन है, जो इस धनुष को तोड़े और अपना अपना प्रयास करें। राजा महाराज तैयार हो गए।
शंकर जी का विशाल शिव धनुष विराजमान हो गया मध्य सभा में। और अब एक एक करके राजा महाराज आते हैं। गोस्वामी जी और चले इष्ट देवन सिर नाई। राजा जो है कैसे उठे? परिकर बांध उठे अकुलाई, अकुला करके उठे। बोले अकुलाकर यानी जल्दी। बोले इसलिए उठे कि राजा सोच रहे कि कहीं वही हमसे पहले चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए चले इष्ट देवन सिरनाई। और सबने अपने इष्ट देवों का स्मरण किया कि हे महाराज ये धनुष हमसे तोड़े। अच्छा एक बात बताइए, मान सबके अपने अपने इष्ट देव हैं। थोड़ा सा हमिंग कम कीजिए इसकी। सबके अपने अपने इष्ट देव। राजाओं ने अपने अपने इष्ट देवों से प्रार्थना नहीं की। राजा हैं, उन राजाओं में 100 राजा ऐसे हैं ध्यान से सुनना। 100 राजा ऐसे हैं जो किसके भक्त हैं? बोलो गणेश जी से, गणेश जी के भक्त हैं। अब जब वो उठे तो उन्होंने प्रार्थना की। पहले राजा ने, हे गणेश जी तो भैया टूट जाना था, लेकिन बोले तब तक ये गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? उनमें से एक ने कहा, हे 99
क्यों भैया टूटे कि अगर यही धनुष इससे ना उठे धनुष। गणेश जी एक की कि 99 की सुने, किसकी सुननी चाहिए भाई? बहुमत का ही राज्य है, जिधर बहुमत है उधर सरकार है, तो गणेश जी किसकी सुने? और सुनो, जो जाता है और धनुष उससे नहीं उठता, गया 100 में से 100वां राजा गया, धनुष उठाने को हुआ लेकिन धनुष हिला भी नहीं, वापस लौट आया। अब जो जब 99 नंबर का राजा गया तो 98 राजा तो कह ही रहे हैं कि हे गणेश जी से धनुष न जिस जो हार करके लौटा वो भी उन 99 में सम्मिलित हो गया हमारे। अरे हे गणेश जी इससे धनुष न टूटे। किसी ने कहा भैया तुमसे नहीं टूटा तो दूसरे से तो उठने दो, तो बोले अगर ये धनुष तो हमारी तो बड़ी हंसी होगी, इसलिए हे गणेश जी इससे न उठे। बड़े बड़े राजा आ रहे हैं धनुष को उठाने के लिए, महाराज धनुष को उठाना तो दूर की बात, तिल भर भी धनुष हिल नहीं रहा हमारे दृष्टि। अब तो राजाओं ने सोचा कि अब करें क्या, तो सब इकट्ठे हो गए। भूप सहस दस एक ही 12 लगे उठा
10,000 राजा लग गए धनुष में मारे, क्या कर सके मारे, धनुष नहीं हिला। अब तो जनक जी को क्रोध आ गया। जनक जी ने सोचा कि यदि जिनसे नहीं उठना वो तो उठ रहे, और जिनसे उठना है वो बैठे हुए हैं, राम जी अभी बैठे, राम जी को उठाना है, लेकिन राम जी को उठाना है तो क्या करें। जनक जी ने कहा यदि लक्ष्मण जी उठ गए तो राम जी उठ जाएंगे। अच्छा एक बात बोलो, राम जी बड़े भाई हैं कि लक्ष्मण जी बड़े भाई हैं? दोनों में बड़ा कौन है? राम जी। तो लक्ष्मण जी के उठने पर राम जी क्यों उठेंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे हैं। बोले इसकी भी एक बात है, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे की तरह और राम जी हैं झंडे की तरह। अब अगर झंडे को लहराना है तो महाराज जब डंडा उठेगा फिर झंडा लहराएंगे, लक्ष्मण जी उठेंगे तब काम होगा। तो जनक जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, क्या कहा? जनक जी बोले अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। देश वीर विहीन मही में जानी, धरती वीरों से खाली हो गई, चले जाओ अपने अपने घर में। तजऊ आस निज निज गृह जाओ। लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, चढ़ावत खेचत गाड़े, ले चढ़ावत थे ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। काहू न लखा देख सब ठाड़े। भगवान ने धनुष उठाया और धनुष उठाया जो प्रत्यंचा बांधी, तत्काल धनुष के दो खंड हो गए और खंड धरती पर गिर पड़े। जय जयकार हो गई। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तेजन राम मध्य धनु तोरा, तेजन राम धनु तोरा, तेजन राम मध्य धनु तोरा, जन राम माति धनु तोरा, भरे भुवन निधोर कठोरा, धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। आज भगवान ने धनुष खंडन किया, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, देवता गाने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि जय जयकार करने लगे। और अब तो जय जयकार हो गई। विदेहपुर में, जनकपुर में सब कहने लगे, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। हर आनंद हो गया, धनुष भंजन हुआ। कहते महाराज भगवान ने कब धनुष उठाया कब तोड़ा किसी ने देखा ही नहीं। सबने धनुष के दो खंड धरती पर पड़े हुए देखे। यहाँ जानकी जी आई हैं और जानकी जी आती हैं और आकर के हाथ में सुंदर माला है, जयमाल है, अगल बगल में सखियां हैं, सहेलियां हैं। अच्छा जैसे ही सहेलियों से ही जानकी जी आई जयमाला के लिए। अच्छा एक बात सुनिएगा, जैसे ही जयमाला होने लगी एक समस्या हो गई। एक सहेली बोली बहन अब ये जो जयमाला होगी तो जयमाला में सिर झुकाना पड़ता है ना, जब माला डालते हैं, ध्यान से सुनिए, जब माला डालते हैं सिर झुकाते हैं। तो एक सहेली बोली बहन और तो छोड़ो, लेकिन आज तक हमने कभी सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं कि किसी राजसभा में किसी रघुवंशी का सिर झुका हो। तो क्या राम जी आज सिर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे? अच्छा लक्ष्मण जी उनकी बातें सुन रहे, तब तक दूसरी सहेली बोले क्यों नहीं झुकाएंगे? अरे अपने मतलब के लिए तो बड़े बड़े सिर झुकाते हैं, तो ये क्या है, झुकाएंगे, बिल्कुल झुकाएंगे। लक्ष्मण जी को ये बात नाक लग गई, अरे ऐसा कह दिया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भले कुछ हो जाए सिर नहीं झुकाना आप।
अब राम जी बड़े हैं, जानकी जी छोटी है, माला पहुंच नहीं रही। राम जी सिर झुकाना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु सिर मत झुकाना, सिर उठाए रखना। राम जी बोले ठीक है। राम जी ने सिर उठाया, जानकी जी पहुंचे नहीं। सहेलियां कहे राम जी थोड़ा सिर झुका लीजिए, हमारी लली छोटी हैं, जानकी जी छोटी, हाथ पहुंच नहीं रहा, सिर झुकाओ। लक्ष्मण जी कहें कि चाहे कुछ हो जाए सिर नहीं झुकाना। सहेलियों ने कहा अब क्या करें, क्या किया जाए? तो कहते हैं सहेलियों ने सोचा अब क्या करें, तो महाराज सहेलियां ऐसे ही गाने लगी, झूठे ही गाने लगी। राम जी सोच रहे थे कि भैया अब सिर झुकाएंगे नहीं तो विवाह होगा कैसे, और सहेलियों ने देखा कि राम जी थोड़ा सोच में डूब गए। इतने में जानकी जी की सहेलियां गाने लगी, गावही छवि अवलो की सहेली, गावही छवि सिया जय मान राम मुरली। हमारे राम जी जो है ना बड़े सीधे हैं। राम जी जब तक सोच में थे, इतने में सहेलियां गाने लगी कि बोले सिया जय मान राम उर्मिली, पड़ गई माला, पड़ गई माला, हो गया विवाह, हो गया। अच्छा राम जी ने सोचा कि जानकी जी इतने ऊपर पहुंच नहीं सकती और हमने सिर झुकाया नहीं तो माला पड़ी कैसे, और अगर माला पड़ी नहीं तो सहेलियां क्या क्यों रही है कि सिया जयमाल राम उर्मिली। तो राम जी ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि माला पड़ गई, तो जरा देखें। और जो देखने के लिए राम जी ने सिर नीचे किया, झुकाया कि कहीं माला पड़ी कि नहीं पड़ी, तो जो सिर झुकाया जानकी जी ने तुरंत माला डाल दी। सहेलियां गाने लगी, गावई छवि अवलो की सहेली, गावई छवि अवलो की सहेली, सिया जयमाल राम उर्मिली, 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 सिया जयमाल राम उर्मिली। तो मिथिला में माला हो गई, जयमाल हो गई, विवाह हो गया महाराज। उसके बाद तो आगे कथा आती है कि राजा लोग उठ खड़े हुए, कोई बोले कि सब बुरा भला कहने लगे, लेकिन राजा लोग बुरा भला कहने लगे, राम जी ने उनका उत्तर नहीं दिया। इतने में परशुराम जी आ गए महाराज। परशुराम जी ने कह दिया कि भैया ये धनुष किसने तोड़ा है, बड़ी बृहद कथा है, समय लगेगा तो कल भी हम इसकी चर्चा करेंगे। परशुराम जी कहते हैं धनुष किसने तोड़ा, लेकिन हमारे राम जी परशुराम जी के मोह का, परशुराम जी के क्रोध का हनन करते हैं, परशुराम जी के क्रोध को नष्ट करते हैं और मिथिला में आनंद होता है। अब तो अयोध्या पहुंच गई पत्री विवाह के लिए। अयोध्या से महाराज बारात चल पड़ी राम जी के विवाह के लिए, और अयोध्या शुभ बारात चली है, सुंदर बारात चली है, क्योंकि जनक जी से विश्वामित्र जी ने कहा बोले बाप की कुल की जो परंपरा है वैसा वैसा करो। तो जनक जी के कुल की जैसी जैसी परंपरा है, अयोध्या चिट्ठी पहुंची, दशरथ जी को मिली, दशरथ जी आनंदित हो गए। महाराज अब तो बारात चली, सुंदर बारात। लेकिन एक बात आपको कहूँ, अयोध्या की जब बारात चली महाराज, इतनी सुंदर बारात, इतनी सुंदर बारात, अयोध्या के लोग अभिमान में फूले।
अरे बोले ऐसी बारात तो दुनिया में किसी की नहीं गई होगी जैसे हम ले जा रहे हैं राम जी की बारात। मिथिला पहुंचे, मिथिला के लोगों ने पूछा क्या बात है, आप इतने सिर उठा के क्यों चल रहे हैं? अयोध्या के लोग परिहास करते हुए मिथिला के लोगों से बोले, अरे बोले ऐसी बारात कभी देखी है? कभी सपने में भी देखी है ऐसी बारात? देखो हमारे राम जी की बारात कैसी आई है। कहते हैं मिथिला के लोग हंस करके कहते हैं, बोले सच कहें ऐसी बारात आज तक नहीं देखी। अयोध्या के लोग बोले मान लिया ना हमारी कितनी सुंदर बारात है। मिथिला के लोग बोले भैया ऐसी बारात तो जीवन में पहली बार देखी। क्यों? बोले जिसमें बाराती तो है पर दूल्हा नहीं है। बोलो दूल्हा कहाँ है? कहते हैं अयोध्या के लोग चुप हो गए कि बस अब मत बोलो, क्योंकि दूल्हे तो राम जी पहले ही पहुंच गए। तो यहाँ महाराज बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा भव्य दिव्य रूप से विवाह उत्सव किया जा रहा है। यहाँ जनक जी के छोटे भाई कुशध्वज जी और शतानंद जी ने यह प्रस्ताव रखा। राम जी ने भी कहा कि भाई जन्म में एक संग सब भाई, हम सब भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ होगा। तो महाराज जनक जी की पुत्री जानकी जी का विवाह राम जी से, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी से, मांडवी जी का विवाह भरत जी से और सुत कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी से हो रहा है। बड़ा शुभ सुंदर विवाह का कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। और मिथिला की सखियां गा रही हैं। क्या गा रही हैं? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो जरा आइए आप और हम भी बारात का दर्शन करें भगवान की, और सब गाएंगे। यहाँ का बड़ा सुंदर भजन है आपके मिथिला का। कहते हैं मिथिला की सहेलियां गाने लगी। क्या गाने लगी? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया। तो जरा आइए आप और हम भी सब गाएं मिथिला की सखियों के साथ सहेलियों के। अच्छा देखो भगवान का विवाह है, तो जो लोग नृत्य करना चाहे, नाचना चाहे, देखो आप लोग विवाहों में जाते हो, नाचते हो ना, नृत्य करते हो। तो आज तो भगवान हमारे राम जी का, आपकी जानकी जी का विवाह है। तो जरा भाव से प्रेम से जो लोग नृत्य करना चाहे नृत्य करेंगे, बाकी लोग तालियों से सेवा करें। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इनके लाल लाल चंदन सोहे बाल सखिया,
दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भाव से गाते हैं, दोनों हाथ उठाकर तालियों से सेवा करते हैं। सभी माताओं से निवेदन है, से निवेदन है, खड़े वही रहेंगे जिनको नृत्य करना है, बाकी लोग बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ। श्याम श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्याम श्याम गोरे गोरिया जहान रे। गोरे जोड़िया जहान रे। श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखिया न सुन ली न देख कान रे। अखिया न देख ली न सुन ली न कान है। अखिया न देख ली न सुन ली नी कान रे। अखिया न देख ली न सुन ली न कान है। जुग जुग जीवे बेमिसाल सखिया। जुग जुग जीवे निकाल सखिया। जुग जुग जीवे बेमिसाल सखिया। जुग जुग जीवे निकाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखिया। जय हो। गगन मगन आजू मगन धरतिया। मगन मगन आज मगन तालियों से सेवा करते हैं। मगन आज धरती धरतिया। मगन मगन आजू मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के
बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरी यानी हाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा जोर से लगाएंगे सब लोग भाव से। आज हमारी जानकी जी का विवाह है भाई, तो जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान, हर हर महादेव। तुम्हारा निवेदन है जितने भी बाराती हैं आप लोग बैठ जाएंगे, सब लोग सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। जितने लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाओ, आप लोग इधर भी खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आइए, जिन जिनको नृत्य करना है नाचना है वही उठेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे, बाकी कोई नहीं उठेगा, बैठ जाओ सब। हाँ, बाकी सब बैठे रहेंगे। सबसे निवेदन है आप लोग व्यवस्था बनाएंगे तो व्यवस्था बनेगी। तो आइए जरा, भगवान के विवाह में आप और हम सब सम्मिलित होंगे, भाव से गाएंगे। तो सब बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आइए हम सभी बड़े भाव से मिलकर गाएंगे क्या? आवाज बढ़ा लीजिए, आवाज बढ़ा लीजिए। एक जयमाला करवा लीजिए। हाल अभी आप सब लोग भगवान सीताराम जी की जयमाला का दर्शन करेंगे, जयमाल का दर्शन करेंगे। तो सब सब गोटा शांत पूर्वक शांति बनेने रहो। आ सीताराम जी के विवाह छियनि, सब गोटा खाली आनंद लिया, सब गोटा आनंद लिया। जतऽ जे छी ओही जगह पर में बैस जाओ और भगवान के विवाह भऽ रहल हन, सब गोटा खाली आनंद ले जाओ।
हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृतसर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। बलसियावर रामचंद्र भगवान के और जगजननी सीता मैया की। लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। और सभी बड़े भाव से मिलकर गाएंगे क्या हो। आज मेरे राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज श्री राम की शादी है, 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 आज श्री राम की शादी है। है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, मुहूर्त वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। खुशी से झूमे है मन, खुशी से झूमे है मन, मिले सीता को राघव, मिले सीता को राघव। हो किसी के सपनों के 16 श्रृंगार की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त। देखो क्या खूब सजी है डोल की बोली सूरत। बने हैं तभी बनाती हो कहे हैं एक साथी। हो सीता जी के अब तो सभी सपनों की शादी है। आज श्री राम की शादी है, आज श्री राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम,
नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, दूल्हा बने हैं श्री राम, हो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री राम, हो जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। सीता जी भी तो मुस्काए, सीता जी मन में मुस्काए, सीता जी मन में मुस्काए, सीता जी मन में मुस्काए, मुझको तो राघव मिल जाए, मुझको तो राघव मिल जाए। आनंद छाया, देखो आनंद छाया, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ आनंद छायो ये जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। हो चुका पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबा मेरा राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। जय हो। जनक नंदनी जानकी मैया की जय हो। सुधी श्रोता वृंद, अब आरती है, मुदा आरती से पूर्व हमार स्वयं सेवक सब जा रहे थे अहाँ सबक बीच जई माता बहन का जे श्रद्धा हो अवसर पर बधैया के लेल सुअवसर पर वो अपने में दी और तकर बाद शीघ्र आरती है। ताबत एक एक आरती के बाद क्या भैया, आरती के बाद गाएंगे हम। अच्छा एक भजन गा दें। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं सजगा, हो आज दूल्हा बने हैं सजगा, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं दियारा, जोड़ी का जवाब नहीं।
हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जावे, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और भक्त लोग क्या कह रहे हैं सियावर रामचंद्र भगवान, हो कितना सोना तुम्हें, हो कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, हो कितना सोना तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहा, हो कितना सोना रब ने बनाया, जी करे देखता रहा, कितना सोना रब ने बनाया। हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं। हो आज दूल्हा बने सजदा, हो आज दूल्हा बने सजदा, ये जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने सजदा के जोड़ी का जवाब नहीं।